इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की एक याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस ER मसूदी और जस्टिस AK श्रीवास्तव की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का सबूत पेश करने के लिए कुछ और दिनों का समय दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले विघ्नेश शिशिर कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता हैं और उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। पिछले साल नवंबर में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसके पक्ष में जानकारी मांगी थी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है, लेकिन अब तक पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण केंद्र सरकार को और समय देने की मांग की थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में कई बार अदालत से वक्त की मांग कर चुका है। याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इसी तरह की एक याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की थी। वह राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहते हैं कि उनके पास 2 नागरिकताएं हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी से दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर ये दोहरी नागरिकता है क्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोहरी नागरिकता का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति विशेष को 2 देशों की नागरिकता रखने का अधिकार है, अर्थात उसके पास दोनों देशों के पासपोर्ट होंगे। उसे उन दोनों देशों में राजनीतिक अधिकार मिलेंगे और वह बिना किसी वीजा के दोनों देशों में रह सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत देता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार भारत किसी भी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं देता और यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसका भारतीय पासपोर्ट रखना कानून के विरुद्ध है तथा 1967 के अधिनियम के तहत इसे अपराध माना जाता है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता निकलती है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।